हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है चंदा स्टडी में। आज की वीडियो में इन दो सवालों को सॉल्व करेंगे जो लाभ हानि के सवाल हैं। इनको इन चुटकियों में सॉल्व करना सीखेंगे। सिर्फ आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। इनको सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अब शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले क्या समझ लेते हैं, क्योंकि जिस क्वेश्चन कैसे हैं लाभ हानि के हैं, तो सबसे पहले क्रय मूल्य लाभ और विक्रय मूल्य को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या समझते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या कहलाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है समझते हैं क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य क्या कहलाता है, जैसे कोई वस्तु है, जैसे जी क्या है एक पेन है। इस पेन को 5 रुपए में या 10 रुपए में खरीदा है। माना कितने रुपए में खरीद लिया है, कितने रुपए में खरीद लिया है, इसको 10 रुपए में खरीदा है। कोई दुकान पे गए हैं आप और इस पेन को कितने रुपए में खरीद के लाए हैं, 10 रुपए में। फिर आप घर पर आए हैं, आपके यहाँ भी दुकान है, तो कोई व्यक्ति आया तो उसको आपने कितने रुपए में बेच दिया है, इसको कितने रुपए में बेच दिया है, 15 रुपए में बेच दिया है। ठीक है ना बच्चों, कितने में बेचा है, 15 में। तो जो बेचा गया है उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, ध्यान से समझना। क्या है, जो भी आप चीज खरीदते हैं, चाहे 10,000 की खरीदो चाहे 5,000 की खरीदे में जो पैसा लगाते हैं खरीदे में किसी चीज को, वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। जो बेचा गया होता है जैसे, तो वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। अब लाभ को समझिए। जैसे आपने 10 रुपए की पेन खरीदी है, 15 रुपए में बेची है, तो लाभ कितने रुपए का हो गया है, आपको कितने रुपए का हुआ है, 5 रुपए का। लाभ कितने रुपए का हुआ है, 5 रुपए का। हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे अब हानि, अब हानि को समझिए। ठीक है ना बच्चों, हानि क्या कहलाती है, जैसे आपने इस पेन को कितने रुपए में खरीदा है, 10 रुपए में। कितने रुपए में खरीदा है, 10 रुपए में। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितने का कर दिया है, 8 रुपए का। यानी 10 रुपए में खरीदी थी पेन और बेच कितने में दिए, 8 रुपए में। तो 2 रुपए का क्या हो गया है, आपको हानि हुई कि नहीं हुई है, क्योंकि आपने खरीदी तो 10 रुपए में थी लेकिन बेच दी उसको कितने रुपए में, 8 रुपए में। तो कितने रुपए की हानि हुई है, 2 रुपए की। तो ये कहलाता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। आपने अच्छे से समझ लिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बड़े ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार को क्या है 45,000 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कार का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। जो बेचा गया है उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। जैसे बेच दी है कार को कितने रुपए में बेच दी है, 45,000 में, तो क्या है 10% की हानि हुई है। तो जब देखिए हानि हो रही है, तो आपने कार कितने की खरीदी होगी, या 50,000, 60,000, 55,000, जो भी क्रय मूल्य होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य से क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हानि हो रही है तो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है। और लाभ हो रहा है तो क्या होता है, जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है ना, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, और जब हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होता है, ज्यादा होता है, और विक्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना बच्चों। तो क्या देखिए इसमें दिया क्या है, वो सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिया है। ठीक है ना, तो देखिए एक कार का क्या है, विक्रय मूल्य। यहाँ पर लिखेंगे एक कार का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 45,000 रुपये दिया गया है। ठीक है ना बच्चों। और हानि प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत कितना दिया गया है, 10%। ठीक है ना बच्चों।
जो विक्रय मूल्य कितना दिया 45,000 और क्या है हानि प्रतिशत कितना दिया गया है 10%। तो क्या निकालना है लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है वो ध्यान से देखिए क्या है। क्रय मूल्य बराबर क्या सूत्र होता है बड़े ध्यान से देखिए। विक्रय मूल्य गुणे 100 वो बटा में क्या होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है ना बच्चों। ये क्या होता है क्रय मूल्य निकालने का सूत्र यानी फॉर्मूला होता है। तो इसमें मान रखते हैं बड़े ध्यान से देखते चलना क्या आएगा बड़े ध्यान से देखना। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 45,000 रुपये और यहाँ पर गुणा में कितना है 100 है। ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर बटे में कितना है 100 माइनस हानि प्रतिशत कितनी है 10 है। ठीक है ना बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा बड़े ध्यान से देखना 45,000 गुणे 100 और बटा में कितना आ जाएगा 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 90। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो जी कट जाएगा। देखिए 9 एकम 9 9 पना 45। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या बचेगा बड़े ध्यान से देखते चलना क्या आएगा क्या बचा है देखिए ये 5 और 2 जीरो बचे हैं गुणे कितना है 100। ठीक है ना बच्चों। तो क्या आ जाएगा देखिए बड़े ध्यान से 5 का 5 से 1 से करेंगे गुणा तो कितना आएगा 5 बजे 4 जीरो आ जाएंगे यानी कितना आ जाएगा 50,000 रुपये। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बड़े ध्यान से देखना अतः एक कार का क्रय मूल्य कितना है 50,000 रुपये है। ठीक है ना। तो उस कार को कितने रुपए में खरीदी थी 50,000 रुपये में खरीदी थी। ठीक है ना बच्चों। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है एक घड़ी को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है उस घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे किराया मूल्य निकालेंगे। तो इसमें जो दिया है उसको लिखते हैं क्या है दिया है। ठीक है ना बच्चों। तो क्या क्या दिया है बेच रहा है तो यानी विक्रय मूल्य क्या है देखिए एक घड़ी का विक्रय मूल्य। ठीक है ना बच्चों। एक घड़ी का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 400 रुपये है। ठीक है ना बच्चों। फिर देखिए हानि हानि प्रतिशत कितने की है हानि प्रतिशत क्या हानि प्रतिशत कितने की हो रही है 20% की हो रही है। कितने प्रतिशत की हो रही 20% की। तो क्रय मूल्य बराबर जिस सूत्र होता है तो इसको यहाँ पर लगा देंगे क्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में क्या आएगा 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है ना बच्चों। क्या आएगा हानि प्रतिशत आएगा। अब देखिए बड़े ध्यान से देखिए बच्चों। तो इसमें देखिए विक्रय मूल्य कितना है 400 रुपये कितना है 400 रुपये। तो यहाँ पर कितना रखेंगे 400 गुणे कितना है 100 और बटे में क्या आ जाएगा 100 माइनस कितना आएगा हानि कितने प्रतिशत है 20%। तो कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है ना बच्चों। बड़े ध्यान से देखते चलना अब क्या आ जाएगा 400 गुणे 100। अब देखिए 100 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा 80 बचेगा। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा 8 एकम 8 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। तो क्या बचेगा बच्चों 5 गुणे 100 बचेगा। ठीक है ना बच्चों कितना बचेगा 5 गुणे 100।
तो देखिए 5 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 500, यानी एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना आ गया है 500 रुपये। कितना आ गया है 500 रुपये। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, बड़े ध्यान से देखिए कि उस घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ होगा। अब जो क्रय मूल्य कितना आया है 500 रुपये आया है, उसका 10% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य निकल आएगा, फिर उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है ना, क्रय मूल्य को और जो होगा लाभ निकालेंगे उसको ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे अतः घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा 500 रुपये होगा। ठीक है ना बच्चों, कितना होगा 500। अब क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। जो कह रहा ना, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितने रुपए में बेचा जाए, उस घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य का 10% निकाल देंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे, लिखेंगे लाभ कितना है 10% है। ठीक है ना, लाभ कितना है 10%। तो क्या निकाल देंगे यहाँ पर, बड़े ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये का कितना निकालना है 10% निकालना है। ठीक है ना बच्चों, कितना निकालना है 10%। तो क्या करेंगे 500 गुणे 10 और प्रतिशत का क्या लग जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रतिशत का क्या लगता है, गुणा में 1/100 लगता है। क्या पर देखिए ये 10 आ जाएगा और यहाँ पर इस प्रतिशत का 1/100 लगेगा गुणा में। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी लाभ कितने का हो रहा है 50 रुपये का। तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, किराए मूल्य प्लस क्या हो जाएगा लाभ। ठीक है ना बच्चों, क्या हो जाएगा लाभ। तो देखिए किराया मूल्य कितना है 500 रुपये प्लस कितना करेंगे 50, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 550 रुपये, यानी उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा 550 रुपये में बेचा जाएगा, तो 10% का लाभ होगा। ठीक है ना बच्चों, तो वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता देना, और अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।